हेलो एवरीवन। सावन के झूले ग्रुप की तरफ से मैं माधुरी शर्मा परिचय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस थैंक कार्यक्रम यू। में आपका परिचय होगा भारती गजानन जोशी। वेलकम भारती। थैंक यू मैडम। अच्छा भारती जी, सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका हम्म स्कूल, कॉलेज, आपकी हॉबीज। मैं एनआरसी कॉलोनी में, पिताजी नेशनल रेयन कंपनी में थे। हाँ। तो उनका ही अच्छा अपना कैसे कॉलोनी है, स्कूल है, क्लब था, वो हाँ। सब मतलब इससे थोड़ा छोटा ही कॉलोनी है, लेकिन ऐसा ही पूरा गार्डनिंग वगैरह मस्त। तो हम लोग वही रहे थे, और मेरा फोर्थ से लेके 10 तक उधर ही हो गया एजुकेशन। हाँ। उसके बाद में सीएचएम कॉलेज उल्लासनगर, हम लोग को मतलब वो ट्रेन से दो साइड जाता है ना, एक अंबरनाथ साइड, एक कसारा साइड। हाँ। तो हम लोग कसारा साइड पे आते थे, हाँ। मतलब टिटवाला के पहले पहले का पे स्टेशन हाँ, हमारा आमदीव। डोंबिवली हुआ करता था। हम्म। तो वहां से मैं सीएचएम कॉलेज जाती थी, चांदीबाई कॉलेज बोलते हैं उसको, हम्म। उल्लासनगर में। हाँ। तो वहां मुझे कॉमर्स में मिला एडमिशन। हम्म। फिर 5 साल में मैंने वो कंप्लीट किया, बीकॉम हो गई। हम्म। और उसके बाद मैं शेयर मार्केट ज्वाइन किया। शेयर मार्केट। हम्म। बाप रे, शेयर मार्केट मतलब क्या है, उसके बारे में कुछ? साइड बाय साइड में एग्जाम देती थी, लेकिन उसका कुछ सीरियस मेरा पढ़ाई नहीं था, तो कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, नहीं तो फिर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकता था या बैंक का। हाँ। फिर मैंने वक्त नहीं गवाया और उसमें ज्वाइन कर लिया। हाँ तो लेकिन। शेयर मार्केट मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो पूरा कैपिटल होता है ना, हाँ। उसका जो एक पार्ट रहता है वो एक शेयर बोला जाता है। अच्छा। हम्म। तो ये ऐसा नॉलेज तो हर किसी को नहीं होता है। वही वहां पे उसका। क्या होता है, हाँ। गुजराती, मारवाड़ी, इन लोग का उधर ज्यादा मोनोपोली है। हाँ। तो मैं और मराठी, और मैं और लड़की, मुझे सब पूछते थे उधर क्या कर रही है, उधर क्यों गई। तो अच्छा बैंक का ये कर वो कर जिधर मेरा लिखा था उधर मैं गई। हाँ। 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 तो उधर क्या होता था, 15-15 दिन में वो पटावट बोलते हैं वो लोग, गुजराती वर्ड है पटावट, मतलब शेयर्स की डिलीवरी होती है। हाँ। हाँ। तो शेयर्स की डिलीवरी हम लोग को आता है, वो शेयर्स चेक करने का, वो ट्रांसफर डीड चेक करने का, उसका नंबर्स लिखने का, वो किसको भेजना है, वो सब काम मैं करती थी। और इतने सारे शेयर्स आते थे, बाप रे। पहले दिन तो मैं बहुत ये हो गई, मैं कहाँ आ गई है मुझे नहीं करना है। हाँ। फिर लेकिन मैं उसमें हो गई। हाँ। हम्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल के बाद वो जो डिलीवरी का होता था ना, फिजिकल शेयर्स का लेन देन होता था, वो बंद हो गया, ऑनलाइन हो गया वो। अच्छा। तो ऑनलाइन का भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला उधर ही, हाँ। कैसे करने का सौदा। अच्छा। वो हम लोग फिर ब्रोकर के कहने पे, जैसे वैसे तभी टेलेक्स होता था। हाँ। तो जो टेलेक्स पे हम लोग भाव देने का, दिल्ली का ब्रोकर को, मैं कान में वो हॉटलाइन का ये करके डाल के मैं भाव सुन के उनको टाइप करती थी। हम्म। ऐसा सब काम होता था। उसके बाद फिर ये सब सॉफ्टवेयर आया नया, रिंग, मतलब रिंग में जो सब ब्रोकर जाके भाव देते थे ना, रिलायंस, एसबीआई, हाँ। एसीसी, हाँ। वो सब मेन मेन सब्जेक्ट के ऊपर इंडेक्स रहा करता था। ओ, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, बड़ा इंडेक्स टफ मतलब है। वो सेंसेक्स। हाँ। हाँ। उसके हाँ। बाद फिर वो एनएसी एंटर हुआ। हाँ। एनएसी नेशनल स्टॉक मार्केट। अच्छा। वो तो उसका कोई रिंग विंग नहीं था। तो उसके हिसाब से बीएसई ने भी अपना ये कर लिया, फिर सब ऑनलाइन हो गया। वो भी मैंने ट्रेनिंग ले लिया। हम्म। फिर हम लोग को खुद के लिए सौदा करके कमा के देना है, ऐसा आ गया। हाँ। मैं खुद सब ब्रोकर बन गई। हाँ। हाँ। फिर हम लोग 3-3 का टीम होता था, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कैश मार्केट एनएसी और बीएसई। एक हाँ। जन उधर बैठता था, एक एनएसी पे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ऐसा हम लोग फिर जो डिफरेंस रहता है ना हाँ। रेट का, वो डिफरेंस देख के हम लोग सौदा करते थे कि एट द एंड सौदा को सेटल करना है। हाँ। अगर सौदा फंस गया इनकेस, तो पूछ के हम लोग करते कि रखो क्या, कि बहुत ही लॉस लगने वाला है। हाँ। तो एज पर ब्रोकर्स मतलब इंस्ट्रक्शन हम लोग वो रखते थे, लेकिन वो नील ही करना पड़ता था। तो ऐसे वो तभी वो मार्केट, वो हर्षद मेहता सुना होगा नाम आपने। हाँ। हाँ।
92 के। हर्षद मेहता का वो जो तेजी का पीरियड था ना, हाँ कि किसमें भी हाथ डालो तुम लोग को प्रॉफिट है, किसमें भी शेयर में हाथ डालो तुम लोग को प्रॉफिट है, इतना मतलब वो मार्केट मैंने देखा है ना, बहुत अच्छा था वो मार्केट। ओ, उसके बाद मार्केट में बहुत सारे आके बैठने लगे, 10वीं पास हुए नहीं कि उनको शेयर मार्केट ज्वाइन करना है, हाँ इतना भीड़ होने लगा उधर। हाँ हाँ। फिर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था आपको पता है, 93 में। तभी मैं थी रोटुंडा बिल्डिंग, बीएससी का मतलब टावर के पास ही एक है, सेवन हाँ फ्लोर कर 7 फ्लोर का है वो बिल्डिंग, मैं अच्छा हाँ उसमें बैठती थी। हाँ। और जब भी वो धमाका हो गया ना, हम अरे लोग का बाप रे। पूरा हॉटलाइन टेलेक्स फोन सब बंद हो गया था। हाँ हाँ बाप रे। और उस वक्त पे तो लैंडलाइन वगैरह कुछ था, मतलब हाँ नहीं हमारे घर उतना पे तो नहीं था, नहीं था। हाँ फोन तो मोबाइल नहीं था तभी। हाँ। पिताजी को मम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि अपनी लड़की जिधर जाती है उधर ऐसा सब हो गया है। अच्छा बाप रे, हाँ फिर हम लोग जल्दी से कैसे तो हम लोग को निकलवाया वो लोग ने, फायर हाँ ब्रिगेड वालों ने, कि जाओ अभी। फिर मैं घर में जाके हम लोग ट्रेन में तो बोलते हैं कि अरे बाप रे, फिर सबका सुनाई देने लगा कि इधर हो गया, सेना हाँ भवन हो गया, और बराबर। किधर हाँ ताज होटल हो गया। हाँ इतनी घबराहट हुई, फिर मैं घर में जाके बताया तो सब लोग को एकदम सुन के शॉक हो गए। हाँ वही। जिधर हुआ ना बेसमेंट में, मैं रोज वहां से गुजरती थी, आफ्टर मार्केट हो या तो मुझे वो क्लेरिकल काम भी करना पड़ता था, हाँ हाँ पूरा वो सौदे का मुझे उधर फिलअप करना पड़ता था डाटा। हाँ तो मैं वो ऑफिस था उनका, और जो मेन ऑफिस शेयर्स का वो था वो भी अलग था। हाँ हाँ तो मुझे उस दिन क्या हुआ, उस दिन तो मैं वो ऑफिस में ही थी, मार्केट चालू था इसलिए हाँ। धड़ाड़ धुड़ुम हो गया। बाप रे सचमुच अभी याद सुना आके हमने। पूरा अंग में कांटा आ जाता है अभी भी। हाँ, वही। ऐसा आवाज कभी सुना नहीं था जिंदगी में। हाँ नहीं हम लोग तो ऑफिस में थे। हम लोग तो मतलब आवाज तो हमने सुना नहीं। हम लोग ऑफिस में हम्म, एक एक के किसी के घर से मतलब टीवी में न्यूज देख के सब लोग बता रहे थे। और फिर कोई हाँ, बता रहा है और आपस में बातें फैल रही थी। अरे इधर हो गया अभी उधर हो गया उधर हो गया। रिलेटिव के इतने फोन आने आने लगे, हाँ कैसी है तू, उधर काम करती थी, हमने स्टॉक एक्सचेंज में सुना ऐसा ऐसा सब हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं भगवान की दया से बच गई, नहीं तो मैं, वो मेरा आने जाने का ही रास्ता था। हाँ बाप तभी रे। क्या कोई भी आता था, इतनी भीड़ होती थी, वो हर्षद मेहता का तेजी था ना उस टाइम। हाँ हाँ कोई भी आता है सौदा करता है, मतलब कोई चेकिंग नहीं, सिक्योरिटी चेकिंग नहीं। उसके बाद से फिर वो अलर्ट हो गए, अच्छा उसके बाद उन्होंने एक ही एंट्रेंस रखा, और बिना पास का किसी, अपने जैसे अपने यहाँ कैसे है अभी, हाँ वैसे ही किया था वो लोगों ने। हाँ हाँ ठीक। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम्म उसके बाद ये हो गया। बाद में हम लोग मालाड शिफ्ट हुए, हम अच्छा लोग मतलब ऑफिस हमारा, ओ हाँ ऑफिस भी उधर भी मैंने 4 साल निकाले, क्योंकि यहाँ से जाने का ना 3 3 ट्रेन मुझे चेंज करना पड़ता था। मलाड के लिए। हाँ, और जाते जाते वृशाली का तैयारी करके उसको उसको तैयार करके मेरा वो अंधेरी ट्रेन मिस होता था। हाँ और मैं जाके देखती तो मेरे बाजू में कोई तो बैठा है मेरे टर्मिनल पे। हाँ तो फिर धीरे धीरे क्या, उसका वो टेक्निकल लाइन भी बराबर नहीं था, बहुत लॉस लगने लगा। हम्म। फिर मैंने एक साल ऐसे ही किया स्ट्रगल, फिर मैंने छोड़ दिया, वो ओ लाइन ही छोड़ दिया मैंने। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए? ना, करना चाहिए। ट्रेनिंग जरूरी है उसके लिए? इसके लिए क्लासेस बहुत होते हैं, ठाणे दादर। अच्छा वो निफ्टी क्या है, निफ्टी में भी हम लोग को निफ्टी का भी रहता है, कि वो सेंसेक्स देख देख के जो मेन कंपनीज है ना, उनका जो हम लोग रेड और ग्रीन रहता है ना, वो हाँ मार्क्स देख के हम लोग वो हिसाब से लेना है। हाँ हाँ उसके पहले कुछ स्टडी भी करना पड़ता है वो कंपनी का। अच्छा तो छोटा छोटा स्क्रिप्ट में हम लोग ले सकते हैं, 10,000 20,000, ये तो छोटा है ना। हाँ 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 और उसका हमेशा वो हम लोग उसके इसमें रहने का कि क्या है उसका, अगर वो सही वक्त है तो बेच दो, नहीं तो फिर लॉस लगता है, ऐसा है। ओके। तो फिर आपने उधर से फिर वीआरएस ले लिया, जॉब छोड़ हाँ, दिया? मैं तभी वैशाली 10th में गई थी, वो भी जिद करने लगी, मैं वो बेबी सीटर के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा वैसा। हाँ हाँ फिर मेरा उसको अकेला भी ज्यादा रखना अच्छा नहीं है, वो ऐसे भी 6 स्टैंडर्ड से वो अकेली रहना स्टार्ट किया था, तो हाँ मेरा मन नहीं लगता था उसको मैं अकेला छोड़ू घर हाँ पे। हाँ और क्या ये ससुराल वाले लोग उधर शिफ्ट हो गए थे कोकण में। अच्छा
हाँ, उनको उधर अच्छा लगा, मतलब अभी हमारा जॉब नहीं तो हम क्यों यहाँ रहे, तो हाँ वो उधर शिफ्ट हो गए। हाँ हाँ। और हम लोग ठाणा छोड़ के इधर आ गए अणुशक्ति नगर में। अच्छा, हम्म। फिर इधर पे फ्री टाइम में क्या किया? बेटी तो स्कूल चली जाती होगी उसके बाद? हाँ, फिर मैं उसको जो उसके लिए मैंने बहुत वक्त दिया, क्योंकि जो उसको मतलब मैंने इग्नोर हुआ था ना, हाँ हाँ। तो मैं उसको टिफिन टिफिन लेके जाती थी। हाँ उसको हाँ। मतलब उसके लिए बहुत वक्त दिया और अपने लिए भी दिया। जो मुझे कभी मैंने योगा ज्वाइन किया, फिर वृंदावन में ही था, हाँ योगा ज्वाइन किया। हाँ। उसके बाद वैशाली के दिमाग में आया स्विमिंग जाने का। हाँ तो वो और एक फ्रेंड जाने वाली थी स्विमिंग, हाँ। लेकिन उसकी वो फ्रेंड ने दगा दे दिया उसको, उन्हें तो मम्मा तू भी चल फिर हाँ मम्मा का पॉइंट नंबर आया। फिर मैं स्विमिंग में आ गई और हाँ। मुझे माधुरी मैडम मिली। तो हाँ स्विमिंग का ग्रुप बहुत अच्छा हुआ हमारा, हाँ। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ, और क्या है? और क्या किया? और मैंने इन बिटवीन हर्बल लाइफ एमवे इसका एजेंसी लिया, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। अच्छा। हाँ, आपने सुना होगा ना हाँ, एमवे नाम का। सुना है, एमवे का तो अभी भी चल रहा है शायद। एक है हाँ उनका और हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वो अच्छे हाँ हैं। हाँ लेकिन मुझे उसमें भी इतना है नहीं, मैं अपने लिए फिर अभी खरीदती हूँ, इतना ऑर्डर आया नहीं, क्योंकि वो महंगा है ना, कोई हाँ लेने को इतना वो नहीं करते। हाँ लोग क्या देखते हैं, सस्ता है तो वही लेते हैं। हाँ लेकिन उनका जो पेस्ट, वो सब प्रोटीन, वो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। एमवे का हो या हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ मैंने ज्वाइन किया, उधर जुम्बा सीखी, एरोबिक्स सीखी मैं। जुम्बा? साइड बाय साइड प्रोटीन मिल्क शेक लेती थी, उधर अच्छा मेरा वेट लॉस हो गया था, 62 तक गया था मेरा वेट। हाँ। अभी 70 के आसपास होगा। लेकिन तो मुझे स्विमिंग का बहुत अच्छा लगा, अपना ग्रुप। हाँ। स्विमिंग में बहुत एंजॉय किया, माधुरी मैडम ने भी सिखाया मुझे डाइविंग करना। बहुत मजा आता है स्विमिंग में, और पूरा मैं टेंशन भूल जाती हूँ। हाँ, स्विमिंग तो है वैसे करेंगे हम लोग, योगा करते हाँ हैं, एक दिन आराम करेंगे। हाँ 20 मिनट काफी होता है, बहुत पसीना आता है। हाँ अच्छा करती है, भारती बहुत अच्छा करती हाँ थैंक यू। है, हम लोग चालू करेंगे। हाँ। और आपको घूमने का बहुत शौक है? कहाँ कहाँ हाँ घूमे और कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? हाँ, बताती हूँ। 2005 में हम लोग कश्मीर गए। हाँ कश्मीर, वैष्णो देवी। हाँ। और जो ट्रैवल्स वाला था ना, वो बहुत अच्छा था। जो केसरी है ना, अच्छा हाँ। केसरी ट्रैवल, उसका भाई है, वो कश्मीर का टूर ही करता था। राजा रानी ट्रैवल्स। अच्छा। इतने मतलब 5 स्टार होटल दिए थे उसने रहने को। ओ। बहुत मजा आया, मेरे सास ससुर भी थे तभी। हम्म। बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप था तभी। हम्म। बहुत मजा आया। पहलगाम बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ। और? उसके बाद गए हम लोग 2007 में गए दार्जिलिंग। हाँ हाँ। दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट। गंगटोक, हाँ वो करके आए। हाँ हाँ। फिर 2 साल के बाद गए नैनीताल। अच्छा। हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, कौसानी, वो ट्रिप किया। हम्म। बहुत मजा आया। उसके बाद गए हम लोग, फिर कश्मीर हुआ अच्छा। 2013 में। ओके। फिर से कश्मीर वैष्णो देवी हो गया। वो हम लोग अपने मतलब खुद अपने ही इसमें गए थे, मैंने सब ये किया था, बुकिंग वगैरह। हाँ हाँ। अच्छा हो गया वो भी ट्रिप। हम्म। 2017 में भूटान गए थे। अच्छा। भूटान एकदम बढ़िया है। जीरो जीरो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्री है वो। ओ, बढ़िया। उधर जाके तो अपना वेट लॉस अपने आप हो जाता है, इतने दिन में हम लोग को पता चला। हाँ हाँ। हम्म। उधर का खेती ऑर्गेनिक है, सब ग्रेन्स ऑर्गेनिक है, किसी हाँ भी हाँ। तरह का उधर ये नहीं है। भूटान एक तो जाना चाहिए लाइफ में एक बार तो। अच्छा, तो सब लोग चलेंगे एक दिन। हाँ। और अभी कनाडा जाना था, वो रह गया। किधर? कनाडा? हम्म। हाँ, तो अभी जा सकते हो ना, बेटी उधर ही है ना। हाँ, वही जून में जाना था, लेकिन अच्छा, ये ये साल तो लॉकडाउन की 20 वजह से। फ्लॉप निकला। हाँ हाँ हाँ। बैंगलोर वगैरह भी देखा। हाँ लास्ट हमारा ट्रिप बैंगलोर का था, बैंगलोर, मैसूर, ऊटी, कोडाई कैनाल। हाँ हाँ। बढ़िया, वृंदावन गार्डन, ओ,
और सो बहुत सारे गार्डन है उधर, तो गार्डन के लिए फेमस है ऊटी। हाँ, अभी कनाडा जाना है, कनाडा घूमना है। हाँ। बबीता की भी है ना बहन कनाडा में। हाँ, बबीता जाके आई। हाँ, बबीता उधर ही गई थी ना, बीच में गई थी। हम्म। अच्छा, आपको गाने का बड़ा शौक, बहुत अच्छा गाते हो आप। एक गाना। हाँ गाती थी, मैं कॉलेज डेज में बहुत हाँ, गाती थी। हाँ, एक आधा गाना सुना। अच्छा, सुनाती हूँ। ये भी मैंने कराओके करके रखा है। वो हाँ, मैं उसमें मतलब म्यूजिक भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, ये गाना है लव इन टोक्यो का। अच्छा, आशा पारेख है इसमें। हाँ, ये मैं कॉलेज डेज में बहुत गाती थी, मुझे इसका ही बहुत ये होता था कि यही गाओ। हाँ वही गाती हूँ मैं। ठीक है। आवाज आ रहा है ना। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इकलाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, 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 वादा निभाऊंगी सायोनारा, इकलाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा। छोड़ दे मेरी बाहों को, रोकना मेरी राहों को, छोड़ दे मेरी बाहों को, रोकना मेरी राहों को, इतनी भी बेताबी क्या, समझ अपनी निगाहों को, सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इकलाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा। जल शोक बहारों में, रस बरसाती नजारों में, चंचल शोक बहारों में, रस बरसाती नजारों में, तुझको भूल न पाऊंगी, होगा मिलन गुलजारों में, सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इकलाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, सायोनारा, सायोनारा। होंगी रोज मुलाकातें, अपने दिन अपनी रातें, होंगी रोज मुलाकातें, अपने दिन अपनी रातें, कौन हमें फिर रोकेगा, जी भर कर करना बातें, सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इकलाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, सायोनारा।
वाह आपका बहुत साल के बाद गाया। आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है अभी? फ्यूचर प्लान क्या है? एक तो घर बाकी है अभी हमारा, अच्छा। उसके लिए अभी बहुत जी जान से करना है, और कनाडा जाना है, लड़की की शादी है, ये सब फ्यूचर प्लान है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को कुछ पूछना है भारती से? भारती, मुझे पूछने का है। हाँ हाँ, भारती को ऐसा कैट से बहुत प्यार है, उसके बारे में कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या करती है, कैट फूड वगैरह ऐसा बहुत सारी चीज करती है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हमने स्विमिंग पूल में देखा है। बराबर। थैंक यू। तो जो कैट का है ना, मुझे पहले से अच्छी लगती थी कैट्स, लेकिन जो अपनी स्विमिंग पूल वाली वेरी क्यूट सी जो है ना व्हाइट कैट, हाँ उससे मुझे बहुत लगाव था, मुझे, वृशाली को। फिर उससे दोस्ती हुई। मैडम को तो पता है, हम लोग योगा करते थे, वो आके बैठती थी अपने पास, हाँ है ना मैडम? हाँ, अपने मैट पे बैठती थी। हाँ, तो हाँ उसके लिए फिर हम लोग वो फिर खरीदना शुरू किया कि कोई कोई लोग लाते थे, वो देखा मैंने कैट फूड, फिर हम लोग ने भी लाना शुरू किया। हाँ ऑनलाइन मंगाते हैं हम लोग अमेजोन से। हाँ, फिर उसको बहुत सारी जनरेशन को हमने खिलाया, मतलब हम्म, अभी भी अच्छा लगता है। अभी भी लॉकडाउन में जाकर खिलाती है। लॉकडाउन में जाके भी खिलाया था, एक दिन भी उसको मतलब मिस नहीं किया हम लोग ने। तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? अभी वो कैट मिलती है? हाँ है वो ना। कैट मिलती है अभी? हाँ, है कैट कैट मिलती है है? अभी भी। हाँ, अच्छा, उसके बच्चे लोग? उसका बेटा भी है। बच्चा भी है? अच्छा अच्छा, हाँ, उसका ओके, बेटा वेरी भी है गुड। ना, वो बड़ा वाला। हाँ वो हाँ बहुत हाँ, वेरी नाइस। हाँ, और जो उधर एक है ना मंडाला मार्केट में, उधर भी दो है छोटे किचन, उनको भी हम लोग खिलाते हैं। अच्छा हम्म, अच्छा। ये मस्त। और हस्बैंड भी प्यार करते, लाइक हाँ उनके भारती के हस्बैंड को भी लगता है कि वो के भारती ने प्यार करना चाहिए, हाँ और वो भी हाँ, साथ देते हैं उसके लिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू भारती। ये bonding है हम लोग में। हाँ हाँ। भारती, हाँ बोल। हॅलो भारती, येतोय हेलो, का आवाज? ये तो हो आवाज ये तो येतोय. हाँ हा, हाँ मस्त वाटलं तुला खूप दिवसांनी बघून. थँक्यू. खूप दिवसांनी बरं बघून मस्त झालं ना, वाटलं. खूप थँक्यू. मी म्हटलं कोणी जॉईन होईल की नाही खूपच छान माझ्यासोबत. बोललीस. हो, हाँ आहे ना, आम्ही आहोत ना. हं. भारती माझी एकदम लहानपणापासूनची मैत्रीण आहे. हम्म. शाळा कॉलेज आम्ही सगळं एकत्रच केलंय. मराठी येतंय ना इकडे हो सगळ्यांना? हो येतो येतो. हो हो, हेलो. हाँ येतं हाँ येतं. हाँ, वही वो मेरी बचपन की ही सहेली है, छोटेपन से हम साथ में हैं. हाँ आज उसको देख के बहुत खुशी हो गई. उसने जो अचीव किया है, हाँ उसकी जर्नी आज हाँ सुनी, बहुत अच्छा लगा. हाँ. थैंक यू आपको, थँक्यू सभी को, आप सभी को थैंक यू वेरी मच. प्रतिभा, थैंक यू. थँक्यू. अच्छा, ये कनाडा से वृषाली ने, भारती की बेटी, उसने कुछ भेजा है, तो वो मैं इधर प्ले करती हूँ. नमस्कार, माझं नाव वृषाली जोशी आणि मी कॅनडाहून बोलतेय. जेव्हा मला समजलं की माझ्या मॉमचा इंटरव्ह्यू होणार आहे माधुरी मॅमकडून, तेव्हा मला खूप आनंद झाला. आणि जेव्हा मला समजलं की मला तिच्याविषयी 2 शब्द बोलायला मिळतील, मला खूपच बरं वाटलं. आणि आय टेक अप दिस अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हर. First of all, my mom, she is like my best friend. She is like a sister to me. She is not a mother. तिने मला नेहमी प्रत्येक गोष्टीमध्ये सपोर्ट केलाय, आणि जेव्हा मला तिची गरज होती तेव्हा ती माझ्या मागे उभी राहिली आहे. तिने मला नेहमी सपोर्ट केलाय सगळ्या गोष्टींसाठी. मग भले ते गाडी शिकणं असो, ड्रायव्हिंग करणं शिकणं असो, किंवा स्विमिंग करणं शिकणं असो, किंवा मला कॅनडाला यायचं होतं तेव्हा तिने मला खूप सपोर्ट केला. बिंग अ सिंगल चाइल्ड, दे वर व्हेरी वरीड टू सेंड मी अवे फ्रॉम देम, बट mom somewhere knew that she needs to go abroad for her personal development and for her personal growth. So she has always supported me. She's like my support system. मी इथे आहे तरीही ती मला तिथून कंटिन्युअसली सपोर्ट करते. आत्ता कोविडच्या काळात पण कसा जॉब्स गेलेत लोकांचे, सगळे जॉब्स शोधण्यासाठी प्रयत्न करतायत.
आणि ती मला तिथूनही कंटिन्युअसली सपोर्ट करते की ओके, डोंट बी नर्वस, तुला मिळेल, ट्राय करत राहा. सो शी हॅज ऑलवेज बीन व्हेरी व्हेरी सपोर्टिव्ह टू मी. अँड मला तिला हेच सांगायचं आहे की आय जस्ट लव्ह यू सो 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 मच. आणि मी इथे आहे, जिथे कुठे मी आहे आज, कॅनडात आहे, किंवा जे काही मी एज्युकेशन घेतलंय किंवा जी काही मी आज आहे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू अँड डॅड. सो आणि मी तुमच्या दोघांना कधीच अंतर देणार नाही, कधीच मी तुमच्यापासून लांब जाणार नाही. आय विल ऑलवेज लव्ह यू अँड आय रिअली मिस यू. आय जस्ट वॉन्ट की तुम्ही इथे लवकरात लवकर या आणि विल हॅव अ ग्रेट ट्रिप. आणि माधुरी मॅडम, थँक्यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. हॅव अ गुड डे. थैंक यू. और किसको क्या बोलना है? मी पण भारतीला मांजरेंविषयीच विचारणार होती, पण ते आता तुला पण माहितीये का? स्कूटरवरनं जातेस तू रोज. अच्छा. हाँ. पण विचारलं त्यामुळे मग. हाँ. हॅलो भारती, मी शोभा बोलते. हाँ. हॅलो शोभा. हा, तुझ्या एनर्जीचं रहस्य सांग. रहस्य असं काय नाही. हाँ. मला ते आवड आहे आणि आवड असलं की ते आपोआप केलं जातं. हाँ. सगळ्यात इंटरेस्ट आहे तुला चांगला. हो. हेमानी बोलते का? और मुझे ओके, ऑल द बेस्ट. आज पता चला कि आप इतने अच्छे सिंगर भी हो. मतलब जुम्बा तो हमने साथ में किया ही था, ग्राउंड पे आपने सिखाया था हम लोगों को, याद है जब हम हाँ. पे करते थे, हाँ. है ना. और इतने अच्छे सिंगर हो, वो तो आज पता चल रहा है. थँक्यू. इतना अच्छा करते हो, हमेशा आपको स्विमिंग का तो गोल गोल घूमते हो उधर पानी के अंदर. हाँ, शीर्षासन मेरी स्पेशलिटी है. मैं 20 सेकंड तक 20 गिनते तक मैं कर सकती हूँ शीर्षासन स्विमिंग में. हाँ. बड़ा अच्छा लगा. और क्योंकि वो आपसे अभी कर नहीं सकते हम लोग जमीन पे, क्योंकि अपना वेट अभी बड़ा है ना, वो नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन पानी में इजी हो जाता है, वेट का पता नहीं चलता है. और दूसरा भी आपसे थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें, शेयर वेयर. हाँ वही हमको आगे कुछ भी इस मामले में जीरो. वही फिलहाल मैं अभी फिर शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा वक्त गुजरने दो. मैं करने जा रही हूँ वो, हाँ. तभी मैं सिखाऊंगी, आप लोग को भी ज्वाइन करूंगी मैं उसमें. हाँ ठीक है, इतना ही है. नहीं तो क्या बोलते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता हाँ है. वही वो बोलते हैं, देखो उसमें डाल दो पैसा, तो डाल दिया, वो बाद में जाके डूब जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है. हाँ वही. हाँ. थैंक यू मैडम. Hello. हाँ. Hello. हाँ. हाँ. हेलो. हाँ सरोज. Was inspiring था, अच्छा. encouraging, हाँ. अच्छे achievements थे. हाँ. So it was very nice. हाँ. Yeah. थैंक यू. बहुत अच्छा. सेशन बहुत अच्छा लगा. हाँ. चलो और ओके क्या बोल रहे थे? मॅडम, तुम्हाला पुन्हा पुन्हा खूप थँक्यू. तुमच्यामुळे मी एवढं बोलू शकले. वेलकम. थँक्यू. चलो बाय बाय. बाय बाय. बाय भारती. बाय बाय. बाय बाय. बाय. Thank you, Madhuti. थँक्यू. बाय. बाय.